आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसके ऑथर महात्मा गांधी हैं। और ये जो पैराग्राफ है, पैराग्राफ 6 है और ये एक महत्वपूर्ण पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ में ये चीज़ बताया गया है कि कौन से लोग खुश रहते हैं। और सभी लोग अपने एंसेस्टर्स यानी बाप दादाओं परदादाओं से कहते हुए सुना है, उनके मुख से सुना है कि अमीर लोग अक्सर दुखी रहते हैं लेकिन गरीब लोग जो हैं अक्सर खुश पाए जाते हैं, यानी कि हैप्पी पाए जाते हैं। यही चीज़ इस पैराग्राफ के मदद से हम लोग पढ़ेंगे कि पहले जो है और आज में क्या अंतर हो चुका है और क्या अंतर नहीं रहा है। इस पैराग्राफ के मदद से समझोगे। महात्मा गांधी लिखते हैं शुरू से ही कि ए मैन इज़ नॉट नेसेसरी हैप्पी बिकॉज ही इज़ रिच और अनहैप्पी बिकॉज ही इज़ पुअर। मतलब एक व्यक्ति खुश है क्योंकि वह अमीर है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। और कोई व्यक्ति दुखी है तो वह गरीब है, ऐसा नहीं है। ये बात समझ में आया? जो व्यक्ति रिच है वो खुश है, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति पुअर है यानी गरीब है, वो दुखी है, ऐसा ज़रूरी यानी नेसेसरी नहीं है। ये आज की विचाई में कहते हुए सभी लोगों को सुना गया है। लेकिन अभी आप अपना परिस्थिति समझ सकते हैं। अगर आप गरीबी में खुश हैं, बहुत अच्छा। अगर आप अमीर होकर के भी दुखी हैं तो आप उसको खुश होने में भलाई कीजिए। कैसे हो सकते हैं, सोचिए, समझिए और आगे लाइन पढ़िए, देखते हैं आगे क्या बताते हैं। आगे ये बताते हैं कि द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी। अक्सर ये देखा गया है कि जो लोग अमीर होते हैं वे लोग अनहैप्पी यानी कि नाखुश रहते हैं। आगे बोल रहे हैं द पुअर टू बी हैप्पी। मतलब अक्सर ये देखा गया है कि जो लोग अमीर होते हैं वे दुखी रहते हैं यानी अनहैप्पी रहते हैं। लेकिन जो लोग पुअर रहते हैं, जो गरीब रहते हैं, वो खुश पाए जाते हैं। आज के अभी के टाइम में आप देख सकते हैं कि अमीर लोग खुश हैं या फिर गरीब लोग खुश हैं, सभी अपने अपने स्तर पर खुश हैं। ये बात सही है। आगे देखेंगे, आगे बोल रहे हैं मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पुअर, यानी कि अधिकतर जो है गरीब होते हैं। यानी जो खुश रहने वाले लोग हैं वे अधिकतर गरीब लोग जो हैं वे खुश रहते हैं। लेकिन क्या है, बट अधिकांशतः जो रिच मैन है वे लोग नाखुश यानी अनहैप्पी ही पाए जाते हैं। ये बात बहुत सही है। और आगे समझिए और बताइए कि क्या समझ में आ रहा है कि नहीं, ये चीज़ बता दीजिए। आगे देखते हैं और आगे है कि ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर एंसेस्टर्स डिसीडेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर। यानी कि इसको देखते हुए, इस स्थिति को देखते हुए आवर एंसेस्टर्स यानी कि हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे बाप दादा परदादा हैं, वे लोग जो अलग जो पुरख हैं, मतलब बहुत पुराने जो पुश्त हैं हमारे, डिसऑर्डर्ड यानी कि वे लोग रोक लगा करके गए हम लोग की अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर, यानी कि ऐश और आराम जो है उसको रोक लगा करके गए कि ऐश और आराम की ज़िंदगी से बचे। आगे बताए हैं वी हैव मैनेज्ड विद द सेम काइंड ऑफ फ्लॉग। फ्लॉग का मतलब है हल। तो हम लोग क्या है कि हम लोग उसी चीज़ को मैनेज कर रहे हैं, सेम वही जो लोग हमारे पूर्वज जो हल चलाया वही हल आज भी हम लोग यूज कर रहे हैं। और ये बात कहाँ तक सही है आप अपने आप की परिस्थिति के अनुसार लगा सकते हैं। क्या हम आज भी वही हल का यूज कर रहे हैं जो लोग हमारे पूर्वज ने डिजाइन करके यानी कि दे करके गया, क्या उसी हल को अभी तक मैनेज करके हम लोग चला रहे हैं? ये जो महात्मा गांधी हैं अपने हिस्से में बताए हैं कि हम जो हैं अभी भी उसी को मैनेज करके और उसी आधार पे जो प्लॉग यानी जो हल रहा उसका यूज हम आज भी करते हैं। एज एक्सीटेड थाउजेंड
ऑफ ईयर्स एगो, यानी जो हजारों साल पहले जो एग्जिस्ट किया गया उसको हम आज भी क्या कर रहे हैं, एग्जिस्ट करके रह रहे हैं। वही हल जो पुराना आज से हजारों साल पहले रहा उसको हम आज भी क्या कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। जो लोग हमारे जो पूर्वज थे जो प्लॉग यानी हल का प्रयोग करके गया, वो हल हम आज भी प्रयोग में ला रहे हैं, बशर्ते मीनिंग बदल गया है, जस्ट लाइक स्थिति बदल गया है। पहले बैल के साथ हल, उस हल से जोता जाता, और वही हल आज के टाइम में ट्रैक्टरों में लगा दिया गया है, सेम वही हल। आगे समझ सकते हैं, आगे देखिए। Again, we have retained the same kind of cottage that we had in former times, and our indigenous educated remains the same as before। यानी कि हम आज भी उन्हीं घरों में रहते हैं, उन्हीं कुटियाओं में रहते हैं, उन्हीं छोटे छोटे घरों में रहते हैं जिस प्रकार के घरों में हमारे पूर्वज यानी एंसेस्टर्स जो है जिसमें रह करके गए। क्या ये बात भी अभी के टाइम में सही है कि जिस तरह से कुटियाओं में यानी झोपड़ियों में, छोटे छोटे घरों में हमारे पूर्वज जो दादा परदादाओं ने रह करके गया है, क्या उसी तरह से हम आज भी रह रहे हैं? ऐसा बात किसके किसके सोसाइटी में, हाउस में है, वे लोग कमेंट जरूर बताएंगे। आगे सुनेंगे, इसी में आगे लिखा था क्या, इंडिजियस एजुकेशन रिमेन्स द सेम एज बिफोर, यानी कि वही एजुकेशन जो है, पुराना वाला ही एजुकेशन हम उनके ही जैसा ले रहे हैं। आगे है कि वी हैव हैड नो सिस्टम ऑफ लाइफ कोडिंग, यानी कि हम लोग उस पद्धति को नहीं अपनाना चाहते हैं जो हमारी ज़िंदगी को बर्बाद कर दे। कंपटीशन, यानी कि उस प्रकार की जो शिक्षा पद्धति है को नहीं अपनाना चाहते। जो लोग यानी जो सिस्टम, जो पद्धति है हमारी जीवन को बर्बाद कर दे, जो प्रतियोगिता दे, ऐसी सिस्टम को नहीं अपनाते। नेक्स्ट बता रहे हैं, इज फॉलोड हिज ऑन ऑक्यूपेशन और ट्रेड एंड चार्ज ए रेगुलर वेज मतलब मजदूरी हो गया, यानी कि प्रत्येक लोग अपने पेशा के अनुसार, अपने व्यापार के अनुसार मजदूरी पा रहे हैं। आगे नेक्स्ट है कि इट वॉज नॉट डैट वी डिड नॉट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरी, ऐसा नहीं है कि हम मशीनों का प्रयोग करना नहीं जानते, हम ऐसा नहीं है कि मशीनों का नया निर्माण नहीं कर सकते, यानी कि कर सकते हैं, बट आवर forefather knew that if we set our hearts after such things, मतलब वे लोग सोच करके गए, वे लोग इस तरह से, लेकिन हमारे जो फोरफादर यानी जो हमारे पूर्वज रहे, इफ़ वी सेट, हम लोग को सेट करके हार्ट को दिल करके ऐसे करके गए, आफ्टर यानी कि सेट निर्माण करके गए, करने के बाद सच थिंग्स वी वुड बिकम स्लेव्स एंड लॉस आवर मोरल फाइबर, यानी कि अगर हम मशीनरी को अपनाते हैं तो हम आराम की ज़िंदगी में चले जाएंगे, हम अपने फेवर यानी कि चरित्र, हम अपने कौशल को गंवा बैठेंगे अगर मशीनरी का यूज़ करते हैं। इसलिए उन लोगों ने सेट करके गया और बता करके गया हमारे हार्ट्स यानी मन और दिल में कि हम अपने आप को स्लेव्स हो जाएंगे अगर मशीनरी, अगर यंत्रों का उपयोग करेंगे, मशीनों का प्रयोग करेंगे तो हम लॉस में जाएंगे, यानी कि हम स्लेप्स हो जाएंगे, आराम की ज़िंदगी में, ऐसा आराम की ज़िंदगी में आ जाएंगे और हम अनहेल्दी का भी शिकार होने लगेंगे। तो आगे देखेंगे क्या बता रहे हैं, और बोल रहे हैं आगे कि क्या है कि आवर मोरल फाइबर, यानी कि जो हमारा चरित्र है, यानी कि तरह से जो हमारा सेंसिटिविटी है, यानी कि जो हमारा काम करने की जो क्षमता रहेगा वो मशीनों की वजह से कम होने लगेगा। आगे देखेंगे, आगे बता रहे हैं, देयरफॉर आफ्टर ड्यू deliberation decided that we should only do what we could with our hands and feet, यानी जो हम अपने हाथ पैरों द्वारा जो काम कर सकते हैं उसी में असली खुशी मिलने वाली है। ये बात समझ में आया?
कि हमारे जो एंसेस्टर्स हैं वे लोग हमारे हार्ट को इस तरह से सेट करके गए और बता करके गए कि जो हम लोग काम करेंगे हैंड्स एंड फीट, हाथ और पैर के द्वारा, उसी कार्य से हमें असली खुशी मिलने वाली है। और आगे इन्होंने बता करके गए, दे सॉ, उन्होंने देखा है, वे देखे हैं, दे सॉ डैट आवर रियल हैंड्स, our real happiness and health consisted in a proper use of our hands and feet। यानी कि वे देख करके गए, उन्होंने देखा है कि जो हमारी असली खुशी है, हैप्पीनेस और हेल्थ यानी स्वस्थ है, वो स्वस्थ कंसिडर्ड इन प्रॉपर यानी कि हमारी व्यक्तिगत जो है प्रयोग की, यानी हाथ और पैर की जो व्यक्तिगत जो प्रयोग किया जाएगा, अपने हाथ पैर से जो कार्य करके जो खुशी मिलेगा वही रियल खुशी और स्वास्थ्य होगा। तो इस पैराग्राफ के माध्यम से हमको यही चीज़ जानने को मिला कि किस तरह से हम अपने आप को इस सिविलाइजेशन में हैप्पी रख सकते हैं। तो इसमें समझ में आया होगा। कहीं कहीं मेरा आवाज़ गड़बड़ के चलते कहीं कहीं आवाज़ फंस रहा है, बोलने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, तो कोई दिक्कत ना है, गला ख़त्म हो गया है थोड़ा ज़्यादा बोलने से। नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे 7, 8 एंड अभी 24 पैराग्राफ है, तो वेट कीजिए और नेक्स्ट आगे के लिए तैयार रहिए।